शिक्षक साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तव में पीएफएमएस क्या है और आपको इस पर किस प्रकार से कार्य करना है। आपके पास विभिन्न माध्यम से यह पीडीएफ अवश्य पहुंच चुका होगा, जिसे आपने अध्ययन भी कर ली होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में पीएफएमएस का फुल फॉर्म क्या है और इसके बारे में प्रत्येक शिक्षक को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पीएफएमएस का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दरअसल ये जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा वेबसाइट है, जिसके माध्यम से पूरे वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है। जब आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो होम पेज पर ही आपको यह जानकारी मिलेगा कि आज के डेट में कितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है और कितनी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी के साथ साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं अभी तक कितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है और कितने राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है, यह भी दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो है बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म में हम अपने स्कूल के कार्य को किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें कार्य करने के लिए आपको जो है 6 स्टेप का पालन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ में बताया गया है। इन 6 स्टेप को और सिंपल करने का हमने प्रयास किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहला चरण है और दूसरा चरण है, अर्थात जो 2 कार्य है, ये आपको केवल एक ही बार करना है। उसके बाद जो तीसरा और चौथा कार्य है वो होगा डाटा अपलोडर या ऑपरेटर के माध्यम से, और पांचवा और जो छठवां कार्य है वह कंप्लीट होगा डाटा अप्रूवर अर्थात प्रधान पाठक के माध्यम से। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत करें। तो सबसे पहले आपको जिले से जो यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से पीएफएमएस में लॉगिन करना है। तो लॉगिन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कीजिएगा pfms.nic.in। आप इस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद देखेंगे यहाँ पर लॉगिन आईडी है, लॉगिन का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप सीधे लॉगिन पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम जो है जिला कार्यालय से प्राप्त होगा, उसको डालना है और एंट्री करने के बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप जो है इस प्रकार के पेज पर पहुंचेंगे। जब इस पेज पर पहुंच जाएंगे तब आपको दूसरा कार्य करना है। ये आपका पहला कार्य हो गया। उसके बाद ये दूसरा कार्य करना है। दूसरे स्टेप के कार्य में आपको 2 आईडी बनाना है। जो पहला आईडी बनाना है वो है डाटा अपलोडर का और दूसरा आईडी बनाना है वो है डाटा अप्रूवर का। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि डाटा अपलोडर क्या चीज है और डाटा अप्रूवर क्या चीज है। इसको सरल भाषा में सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम ऑनलाइन कार्य वित्तीय मामलों में नहीं करते थे तो उस समय आपको जानकारी होगा कि स्कूल में 2 प्रमुख पद होते हैं, कोषाध्यक्ष और सचिव का। ठीक है, इसके माध्यम से स्कूल स्तर पर जो भी वित्तीय लेन देन है उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। चूंकि इस वेबसाइट में कहीं पर भी कोषाध्यक्ष और सचिव का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम इनके कार्यों से परिचित हैं, तो एक प्रकार से हम इसमें संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। तो आपको बता दें जो डाटा अपलोडर या अपलोडर है, ऑपरेटर जो होगा उसे आप मान लीजिए कोषाध्यक्ष के रूप में भूमिका। अब जो दूसरा जो है डाटा अप्रूवर है उसे मान लीजिए सचिव के रूप में। ये हमारे व्यवहारिक भाषा के लिए है, ठीक है, व्यवहारिक अनुभव के लिए है। अब इसमें इस वेबसाइट में भी आपको इन दोनों की नियुक्ति करना है। जो नियुक्ति करना है अर्थात इसके लिए आपको आईडी बनाना है। ठीक है, एक प्रकार से सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को प्रभार देते हैं, कोषाध्यक्ष का प्रभार देते हैं, किसी को सचिव का प्रभार देते हैं, या प्रधान पाठक या प्रभारी होता है जो सचिव होता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षक को डाटा अपलोडर का और प्रधान पाठक या प्रभारी को डाटा अप्रूवर का देना है। तो इसके लिए आईडी बनाना होगा। तो आईडी बनाने का भी प्रोसेस है, लेकिन आपको जानकारी में बता दूं कि अभी वर्तमान में कुछ विकासखंड कार्यालय के द्वारा प्रत्येक स्कूल का डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की जो आईडी है बनाकर दे दी जा रही है। यदि आपको भी ये दोनों आईडी प्राप्त हो चुके हैं तो ये कार्य करने की और आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से 2 कार्य आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आपको केवल पहले प्रकार की आईडी मिला है और ये दोनों आईडी नहीं मिला है, तब जो है आपको ये दोनों आईडी अर्थात डाटा अपलोडर अर्थात ऑपरेटर का और डाटा अप्रूवर का बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से बनाएंगे इसकी प्रक्रिया देखिए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब पेज ओपन होगा, उसके बाद इस तरफ टैब रहेंगे और इस टैब में आपको दिखना है कि मास्टर्स करके कहीं पे लिखा रहेगा। तो मास्टर्स जहां पर लिखा है उसको आप क्लिक करेंगे।
जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये यूजर, बल्क कस्टमाइजेशन ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो उसके अंदर आपको यूजर को क्लिक करना है। जब आप यूजर को क्लिक करेंगे उसके बाद मैनेज और एड न्यू का ऑप्शन आएगा। तो आपको एड न्यू को क्लिक करना है। जैसे ही आप एड न्यू को क्लिक करेंगे ये फॉर्म का जो लेआउट है ये सामने आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ यूजर, ये खाली बॉक्स रहेगा जिसमें सिलेक्ट लिखा होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे उसके 3 अलग अलग ऑप्शन आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंसी डाटा अप्रूवर, एजेंसी डाटा ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपको डाटा ऑपरेटर को नामांकित करना है। तो यहाँ पर जो डाटा ऑपरेटर रहेगा उसको आप टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये जो डाटा ऑपरेटर लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे के बॉक्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम करके ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट नेम में आपको करना क्या है, उस शिक्षक का नाम लिखना है जिसे आप डाटा ऑपरेटर का प्रभार देने वाले हैं। उसके बाद जो है लास्ट नेम में उस शिक्षक का सरनेम को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक का ईमेल आईडी, उसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाना है। तो जब लॉगिन आईडी बनाएंगे तो लॉगिन आईडी जो है कम से कम 4 अक्षर का होना चाहिए, कम से कम। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और उसमें एक और चीज है कि कम से कम एक अक्षर जो है अपर केस हो, अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षर हो, और एक जो है सिंबल हो, जैसे कि हैज, एट द रेट, ऐसा कुछ भी सिंबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आईडी बना देंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आपको, जैसे आपने यहाँ पर डाटा ऑपरेटर का प्रयोग किया, डाटा ऑपरेटर को नियुक्त किया, उसी प्रकार यही प्रक्रिया जो है डाटा अप्रूवर के लिए करना है। इसका भी आईडी आपको बनाना है, सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रकार से आप आईडी बना लेंगे। यदि नहीं बना है तो विकासखंड कार्यालय से संपर्क करके भी बना सकते हैं। तो ये 2 कार्य आपका हो गया। अब 2 कार्य जो है आपको वन टाइम ही करना था और करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो तीसरा कार्य है, तीसरा जो कार्य है वो शुरू होता है डाटा ऑपरेटर का, अपलोडर का। वो क्या करेगा, जो लॉगिन आईडी बनाया गया है उस लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन होगा और उसके बाद दुकानदार को वेंडर के रूप में ऐड करेगा। यहाँ पर एक और शब्द है वेंडर, और यहाँ पर बेनिफिशियरी। तो वेंडर क्या चीज है इसको समझिए। वेंडर का मतलब आप मान लीजिए दुकानदार है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। आपने अपने स्कूल में जो भी कार्य कराए हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं वो जो है वेंडर की श्रेणी में आएगा। और दूसरा देख सकते हैं बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी में जो है आपके स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी आएंगे जिसको शासन के द्वारा कुछ लाभ मिल रहा है, और जब वो लाभ जो है आपके स्कूल के अकाउंट नंबर के माध्यम से उसको दिया जा रहा है, तब जो है आप बेनिफिशियरी के रूप में यूज करेंगे, उपयोग कर इसका सिलेक्शन करेंगे। अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अभी आपको वेंडर के रूप में कार्य करना है। तो चूंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में हम इतने ही तक बताएंगे। आने वाले वीडियो में जो आपके सामने अभी कुछ देर बाद स्क्रीन पर आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप वेंडर को इस वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप डाटा ऑपरेटर से देयक का भुगतान बना सकते हैं। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो अगला कार्य होगा इसको जोड़ने के बाद भुगतान का प्रपत्र बनाना है, और उसके बाद सचिव अर्थात डाटा अप्रूवर का कार्य शुरू होगा जो कि भुगतान को अप्रूव करेगा और पीपीए प्राप्त करेगा। पीपीए क्या चीज है ये जो है हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, भाषा शैली कैसा लगा, अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नमस्कार।